तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी आर्मी के लाल हैं। और ज़बरदस्त मैंने वादा किया है कि आपको बेहतरीन साइकोमेट्रिक टेस्ट की हम वीडियोस लाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस लाएंगे और आपसे लगातार डिस्कशन जारी रखेंगे। मिशन एक ही है यार, इस बार 100% हर बच्चे का सपना इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का पूरा करेगा मेजर कलसी परिवार। और हमने वादा किया है तो बिल्कुल एक कमिटेड है हम। और मैं कहूँगा बिल्कुल देरी ना करें। जिन बच्चों को पहले फेज में शेड्यूल मिल चुका है आपके क्रमशः AROs का और क्रमशः JROs का, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जून और जुलाई की और अगस्त की डेट है, आप जितनी जल्दी शुरुआत कर दें साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल गाइडेंस का, उतना आपके लिए बेहतर होगा। मेजर कलसी क्लासेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है एक ज़बरदस्त वर्जन में 100% गारंटीड सिलेक्शन के लिए। ऑफलाइन बिल्कुल MKC कैंपस का हिस्सा बने, बहुत ही अफोर्डेबल फीस, बहुत ही नॉमिनल चार्ज लिया जा रहा है। बस सपना यही है कि हर गरीब बच्चा जो सपना देख रहा है उसका सपना हम पूरा कर सकें और इंडियन आर्मी में आपका गारंटीड सिलेक्शन दिलाएं। इस बार ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं, पूरे भारत के हर कोने से मेजर कलसी क्लासेस के बच्चों ने बिल्कुल परचम लहराया है। एंड आई रियली प्राउड ऑफ यू बच्चा, और मुझे गर्व है आप सब पे। बट अगले फेज में भी उतनी ही सिंसियरिटी के साथ लगना है बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं मत भटकिएगा। आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक हर पार्ट में हमने कहा है कि 100% गारंटीड सिलेक्शन मतलब 100% गारंटीड सिलेक्शन। और इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी मैं देख रहा हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इसका नुकसान आप खाएंगे। और बेटा सुन लो, सब परमानेंट होने जा रहे हो तो ध्यान रखना, इससे अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती है। तो अगर यहाँ तक एक स्टेप क्रॉस कर लियो मेहनत करके, तो अगले स्टेप पे चलो मिल के थोड़ी मेहनत करते हैं और 100% आपको इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट की सीरीज शुरू हो चुकी है और मैं लगातार आपके आदेशानुसार आपके सामने हाजिर होता हूँ बेहतर क्वेश्चन कलेक्शंस लेके और उनके डिस्कशंस को लेकर के। ऑब्वियसली क्वेश्चंस दोनों भाषा में लेके मैं आता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं दे आर बिलोंग टू अदर स्टेट एंड दे आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं जो अदर राज्य के बच्चे हैं। तो वी पुट द क्वेश्चन इन बोथ लैंग्वेज। हम अंग्रेजी में भी क्वेश्चंस को रखते हैं और हिंदी में भी, जिससे दोनों भाषा के बच्चे आसानी से हमारे साथ जुड़ सकें। और हम तैयारी में भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हिंदी भाषा से हो या अंग्रेजी भाषा से, दोनों के ही लिए हमने कंफर्टेबल प्रिपरेशन की बात की है। अब जैसे अंग्रेजी में पढ़ दूँ कि पहला ही क्वेश्चन है कि फादर वॉज अ कर्नल इन द आर्मी, वॉज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन ही पास्ड हिज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ही इज कीन टू परस्यू इंजीनियरिंग बट हिज फादर वांटेड हिम टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। वो क्या करेगा? तो हिंदी में अगर कहें कि भाई उनके पिता सेना में कर्नल थे और बहुत सख्त थे, जब उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो वह इंजीनियरिंग करने के इच्छुक थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो सशस्त्र बलों में शामिल हो, क्या करेंगे? तो सशस्त्र बलों में शामिल हो गए, अपने पिता के साथ लड़े, इंजीनियरिंग में अपनी रुचि के बारे में अपने पिता को आश्वस्त किया और आशीर्वाद मांगा, अपना घर छोड़ दिया। अब देखो एक बात समझो, यहाँ दोनों ही ऑप्शंस हैं। आप हो सकता है कि पिताजी को मानते हो बहुत ज़्यादा, तो आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि आप जो है सशस्त्र बलों में शामिल हो गए। बट एक पॉइंट और भी बन सकता है जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कन्विंसिंग है, क्योंकि आपकी भी अपनी इच्छा बहुत मैटर करती है और कहते हैं बिना इच्छा के कोई कार्य किया जाए तो कभी उसमें कमांड और बेहतर नहीं हो सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सी कि इंजीनियरिंग में अपनी रुचि के बारे में अपने पिता को आपने आश्वस्त किया और उनका आशीर्वाद मांगा, मुझे लगता है कि एक लीडर के तौर पे और एक क्रेडिबल व्यक्ति होने के तौर पे ज़रूरी है। उन्हें LOC पर नियुक्त किया गया था। उनके 2 सीनियर हमेशा एक दूसरे के खिलाफ थे और हमेशा उन्हें एक परस्पर विरोधी आदेश दे रहे थे। वाह, ये आम सिचुएशन है किसी भी सोल्जर के लिए। जब आप फौज का हिस्सा बनते हैं तो हो सकता है कि जो आपके सीनियर्स हैं उनमें एक अच्छी ट्यूनिंग ना हो, बट उसका भुक्तभोगी आप हो सकते हैं। बट इन सब सिचुएशन में क्या आप करेंगे? दोनों कार्यों को पूरा किया, दोनों वरिष्ठों से विनम्रता से बात की और एक सामान्य निर्णय लेने का सुझाव दिया। हस्तांतरण के लिए आवेदन किया, नहीं पता था कि क्या करना है। तो सिंपल है, दोनों के कार्यों को पूरा किया, बिकॉज जैसे आपको पता ही है कि जो सीनियर्स होते हैं और वो आपसे बड़े हैं, उनके आदेश मानना और उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर हम जाएं थोड़ा सा, दोनों वरिष्ठों से विनम्रता से आप बात भी कर सकते हैं और सामान्य निर्णय लेने का एक सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोनों ही प्रॉस्पेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि B वाला जो प्रॉस्पेक्ट है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि पहले प्रॉस्पेक्ट में वो समस्या जारी रहेगी आपकी और कब तक उसका सोल्यूशन आप देते रहेंगे। तो बेटर ये है कि आप अपनी बात को रखें और मामले को सही दिशा में लेके जाएं। वह ट्रेन से फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे, अचानक उसने देखा कि ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लग गई है। उसने देखा कि लोग दरवाजे और खिड़कियों से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, बहुत ने अपने परिवार के सदस्यों को कूदने के लिए कहा। घबरा गया, नहीं जानता था कि क्या करना है, चिल्लाया और मदद के लिए रोया। तुरंत चेन खींची और GRP को सूचित किया और चिकित्सा सहायता मांगी। बड़ी सिंपल सी बात है, D ऑप्शन। तुरंत चेन खींचेगा और GRP को सूचित करेगा और चिकित्सा की सहायता मांगी जाएगी। वह एक नाव में नदी पार कर रहा था, उसमें एक रिसाव हुआ, पानी नाव में भरने लगा।
उसके पास लाइफ जैकेट नहीं थी और वो तैरना नहीं जानता, तो वो क्या करेगा? डर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तेज़ी से नौकायन करता रहेगा और किनारे पहुंचने तक नाव किनारे पानी में निकाल रहा था। नाव से कूद गया, मदद के लिए चिल्लाया। देखिए, तेज़ी से नौकायन करता रहा और किनारे तक पहुंचने तक नाव के किनारे से पानी निकाल रहा था। एक्चुअली एक्टिव जो एक्शन होगा यही होगा। आप मदद के लिए चिल्लाएंगे भी, दैट इज़ ओके, बट मुझे लगता है कि हो सकता है कि मदद के लिए ही कोई ना हो। तो ऐसे ऑप्शंस की ओर हम ना बढ़ करके, अगर वो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेल्फ बिलीफ फैक्टर पे जाएं। और बीइंग अ फौजी अहम हो जाता है, इसलिए तेज़ी से नौकायन करता रहा और किनारे तक पहुंचने पर नाव के किनारे पानी निकाल रहा था जिससे वो पहुंच सके। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसे उसने पता चल गया कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसके परिवार के सदस्यों ने संपत्ति के मामले में उसके नाम मामा की हत्या करने की योजना बनाई थी, वह क्या करेगा? ऑप्शंस ये हैं। अब मैं आंसर्स नहीं दूंगा, कुछ आंसर्स आप भी कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए, बाकी इनका सही आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब में दूंगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने, रोक करके वीडियो आप इसको कर सकते हैं। और एग्जैक्टली मैंने कहा कि इसकी बेहतर तैयारी और 100% गारंटीड सिलेक्शन सबसे बड़ा नारा है। और मैं चाहता हूँ इस बार इंडियन आर्मी के सिलेक्शन का भारत में एक रिकॉर्ड बनना चाहिए, और रिकॉर्ड मेजर कल सी बनाएगा। अभी तक आपने रिटन में बिल्कुल ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं और दिल खुश कर दिया बेटा। भारत के हर कोने से, मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहूँगा, हर राज्य का बच्चा बेहतरीन रिजल्ट दिया है। यूपी, बिहार, मतलब दिल जीत लियो यार आप सब हर राज्य से। तो बस अब यही कहना चाहता हूँ कि अगला फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमकेसी तैयार है आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, 100% गारंटीड। बिल्कुल इसमें एडमिशन ओपन हो चुका। कॉल कर सकते हो 9696330003 पर। फटाफट कॉल करके जुड़िए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन खुले हैं, देरी मत करना जो भी इधर फेज 1 में जा रहे हैं। कैलेंडर को देखते हुए उसने देखा कि उसकी अंतिम परीक्षा के लिए केवल 2 सप्ताह शेष थे और उसकी तैयारी अंतिम परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी। वो क्या करेगा? सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन का आंसर दीजिए। और इंग्लिश वाले भी देखते चलो भाई, ठीक है ना, वो भी पकड़ते चलें। वह एक ऐसी लड़की से प्यार करता था जो बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक अमीर लड़की से शादी करे। वो क्या करेगा? सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देख लो। इसका भी जवाब मेरे को आंसर में चाहिए, और सबका जवाब के नीचे मैं जवाब दे दूंगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। वो अपने दोस्त की नियमित रूप से अध्ययन करने की सलाह देता है, लेकिन परीक्षा के दिन से पहले उसका दोस्त उसके पास बहुत संदेह के साथ आया और वह अपनी गंभीर रिवीजन पर था। वह उससे क्या करेगा? मदद करेगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह। ये सारे ऑप्शन हैं, इनको ध्यान से फिर से देख लीजिए, इनका जवाब दीजिए। सारे जवाब मैं नहीं दूंगा, नहीं आपके लिए वो आसान हो जाए, मैं आपके भी जवाब को जानना चाहता हूँ। और ध्यान रखना, 2 जवाब तो कट जाते हैं, बट 2 जवाब ऐसे होते हैं ना जहाँ एग्जैक्टली आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट की परीक्षा रियल परीक्षा हो जाती है, और ये बड़ा ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। और इस स्टेज से मैं नहीं चाहता आप बाहर हो, इतना मेहनत किए हैं। तब वो अपने पिता को मोटरसाइकिल से रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपनी कार से बाहर फेंक दिया, जिससे बहुत खून बह रहा था। आप क्या करेंगे? सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, चुनिए और सही जवाब दीजिए। इसी तरह वह पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, उसके पिछले सेमेस्टर के परीक्षा के परिणाम अच्छे नहीं थे। वह शाम को जब भी बाहर घूमने जाता था उसके पिता नाराज़ हो जाते थे। वह होगा, अब क्या करेगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या ऑप्शन है? तुम्हारे भी ज़िंदगी से जुड़े हुए ऑप्शंस हैं, इसलिए इसको जरूर कवर करिए। और तैयारी के लिए मैंने कह ही दिया है कि फटाफट बिल्कुल जुड़िए। फेज 2 के रियल प्रिपरेशन के जो क्वेश्चंस दे रहे हैं यार, सब उड़ा देंगे जितना भी है। साइकोमेट्रिक में रीजनिंग पार्ट भी जो आ रहा है, जीके के भी जो पार्ट्स आ रहे हैं, अर्थमेटिक के भी जो पार्ट आ रहे हैं, साइकोलॉजी के जो पार्ट आ रहे हैं, सारे हम कवर कर रहे हैं प्लान तरीके से। तो भारत में केवल हम ही कर रहे हैं। तो कॉल करके 9696330003 पे जुड़ जाइए। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन ला देते हैं। लुक एट द सीरीज़। 21 के बाद 9, 21 के बाद 11, 21 के बाद 13, 21 के बाद क्या होगा? चलिए, तो यहाँ आप क्रमशः देख सकते हैं कि 2-2 का इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। पहला तो फिक्स ही है, तो कम नेक्स्ट तो 15 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। लुक एट द सीरीज़ 1.5, 2.3, फिर आपका 2.3 से 3.1, फिर 3.9। तो आप देख रहे हैं कि क्रमशः इसमें जो है जो वृद्धि देखने को मिल रही है 0.8 की मिल रही है। तो लाजमी सी बात है 3.9 में अगर 0.8 जोड़ेंगे तो 4.6, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आंसर आगे भी नहीं बताऊंगा। CMM, EOO, GQ और गैप दे दिया, KUU। अब यहाँ ऑप्शन आपको देखना है कि आखिर इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको सी दिखाई देगा। बहरहाल आप इस पर वर्किंग करिए। चलिए, मैं सारे जवाब नहीं दूंगा, फिर से एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 4 नंबर देख लीजिए, इसका जवाब आप दीजिए फटाफट, वीडियो में तो है ही है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू विद द अदर? ब्रांच, डर्ट, लीफ, रूट। अब इसमें जैसे ऑप्शन दे दिए 5वें नंबर पर, अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें तो क्या नहीं है? ब्रांच हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, तो सब एक ही से कलेक्ट करते हैं, डर्ट नहीं आएगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर? इसमें कॉर्निया दिया है, रेटिना दिया है, पुपिल दिया हुआ है, विजन दिया हुआ है। तो लाजमी सी बात है, इसमें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा है? डी। तो 6 नंबर सवाल आप देख सकते हैं कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। इसमें ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, जो सही लगे उसका जवाब जरूर दीजिए। प्लेज टू, एक्टर, एज, कंसर्ट इज टू। अब आप ढूंढिए क्या है, कंसर्ट क्या है।
पेन इज टू पोएट एंड निडल इज टू, अब आप पता करिए एग्जैक्टली क्या है, बिल्कुल वो टेलर से जुड़ी हुई चीज़ है। बहरहाल आप भी अपनी वर्किंग कर लीजिए। इस तरह से कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रख दिए, इनके जवाब मुझे ज़रूर दे दीजिएगा आप लोग। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे हैं मैं यही सबसे कहना चाहूँगा बेटा कि जितना अहम अभी तक आपकी तैयारी थी उतनी ही अहम अगली तैयारी है। और हमने कहा ना गर्व के साथ कि एमकेसी ने कमर कस ली है पूरी जिम्मेदारी और डेडिकेशन के साथ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मंच पे। तो बिना देरी किए फटाफट कॉल करो 9696330033 पर और फेज 1 वाले जितने बच्चे लग जाइए। जब तक आपका बिल्कुल फेज 1 की प्रक्रिया नहीं डन हो जाती तब तक हम आपके साथ हैं। और 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच जो वर्ड हमने यूज किया है ये वाकई में 100% गारंटी, क्योंकि रिटन से लेके फिजिकल से लेकर के साइकोमेट्रिक से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक हर स्टेज पे हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।